अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा। कुरान व हदीस की रोशनी में जुमादुल ऊला, इस्लामी तारीख, गज़वाए जातूर रिका। कुरैश और यहूद ने मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के दरमियान तमाम कबाइल को मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिल खोल कर भड़काया, जिसके नतीजे में बहुत से कबाइल मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। जुमादुल ऊला सन 4 हिजरी में कबीलाए गितफान की शाख बनु महरीब और बनु सलबाक ने मदीना पर हमला करने के लिए एक मुश्तरक लश्कर तैयार किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो 400 जानिसार सहाबा का लश्कर लेकर मुकाबले के लिए निकले। इस गजवे में सहाबा इकराम के पास सवारियां बहुत कम थी। पैदल चलने से ज़ख्मी होने के सबब पैरों पर पट्टियां बांधनी पड़ी, इसलिए उसका नाम जातूर रिका, पट्टियों वाला गजवा पड़ गया। हुजूर ने एक पहाड़ के दामन में कायम फरमाया। दुश्मन की फ़ौज मुसलमानों की कुव्वत व ताकत को देखकर भाग गई। आप और सहाबा इकराम बगैर लड़े माले गनीमत के साथ मदीना मुनव्वरा वापस आ गए। अल्लाह की कुदरत इंसान में निस्यान का मादा। अल्लाह ताला ने इंसान में जहाँ कुव्वत हाफ़ज़ा रखी है, वहीं निस्यान और भूलने का मादा भी रखा है। यह भूल और निस्यान की भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह की बड़ी हिकमत उसमें पोशीदा है। अगर इंसान में भूलने का मादा ना होता तो वह हर वक्त रंजवा गम और टेंशन में रहता। बड़े बड़े हादसे से वक्ती तौर पर बड़ा परेशान होता है, फिर अल्लाह ताला भुला देते हैं तो उसको सुकून मिलता है। सोचिए तो सही, वह कितनी बड़ी कुदरत वाला और हिकमतों वाला है। एक फ़र्ज़ के बारे में सच्ची गवाही देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, इंसाफ का पर कायम रहते हुए अल्लाह के लिए गवाही दो, चाहे वह तुम्हारी जात, वालिदैन और रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। फ़ायदा सच्ची गवाही देना और झूठी गवाही देने से बचना ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में दाहिनी तरफ से तकसीम करना। हज़रत अनस अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी मिला हुआ दूध पेश किया गया। आपके दाएं तरफ से देहाती था और बाएं तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध को पीकर बचा हुआ उस देहाती को पहले देते हुए फरमाया, दाहिनी तरफ वाला ज़्यादा हकदार है। एक अहम अमल की फजीलत, अल्लाह की तस्बीह बयान करना। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ता है तो इनमें से हर एक कलिमे के बदले उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। एक गुनाह के बारे में कुरान शरीफ को भुला देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया फिर उसे गफलत की वजह से भुला दिया तो वह क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसका हाथ या कोई उजाव कटा हुआ होगा। दुनिया के बारे में दुनिया का तस्करा ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दिलों को दुनिया की याद में मशगूल ना करो। आखिरत के बारे में अहले जन्नत का इनाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह से डरने वालों के लिए कामयाबी है। उनके लिए बागात, अंगूर, हम उम्र नौजवान औरतें होंगी और छलकते हुए शराब के जाम होंगे। तिब्बे नबवी से इलाज, घबराहट की दुआ से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घबराहट के वक्त यह कलिमात सिखाते थे, अऊज़ु बिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़विही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़तिश शैतानी व अन यहजुरून। तर्जमा, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला के तमाम कलिमात के ज़रिए उसके गज़ब से और उसके बुरे बंदों से और शैतान के वसवसों से और इस बात से कि वह मेरे पास आएँ। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाओ और गुनाहों से तौबा कर लो, उसकी फरमाबरदारी और उसका हुक्म मानो, इससे पहले कि तुम्हारे गुनाहों का
वबाल तुम्हें आ पकड़े और फिर कोई तुम्हारी मदद ना कर सके। इस्लामी तारीख गज़वा बदर सानी। अबू सुफियान ने जंग यहूद से वापसी के वक्त ऐलान किया था कि अगले साल हमारा तुम्हारा मुकाबला बद्र में होगा। हस्बे वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन रवाह को मदीना का अमीर बनाया और शाबान सन 4 हिजरी में 1500 सहाबा को लेकर बद्र के लिए रवाना हुए। मुसलमानों की पेशकदमी की खबर सुनकर अबू सुफियान ने चाहते हुए भी 2000 का लश्कर लेकर मजबूरन मक्का से रवाना हुआ। जब मकामे जहारनान पहुंचकर मुसलमानों के लश्कर की तादाद मालूम हुई तो उसे मुकाबला करने की हिम्मत ना हुई और इस बहाने से वापस लौट गए कि इस साल मक्का में कहत साली है। वह ज़रूरत के मुताबिक जंगी हथियार और सामने रस्द अपने साथ नहीं ले सके। रसूलुल्लाह 8 रोज़ तक बद्र में उनका इंतज़ार करते रहे। इस दौरान सहाबा बद्र की मंडी में तिजारत करके नफ़ा उठाते रहे और मुकर्रर वक्त गुजरने पर आफियत के साथ मदीना वापस आ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा हज़रत हुसैन के बारे में पेशान गोई। एक दिन उम्मे फ़ज़ल हज़रत हुसैन को लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दे दिया। उम्मे फ़ज़ल कहती हैं कि मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ख़बर दी कि मेरे इस बेटे को मेरी उम्मत शहीद कर देगी। मैंने पूछा, इस बेटे को? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। चुनांचे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को इराक़ के बदनसीब लोगों ने मकाम में करबला में शहीद कर दिया। एक फ़र्ज़ के बारे में वसीयत पूरी करना। कुरान में अल्लाह ताला ने चंद वारिसों के हिस्सों का जिक्र करने के बाद फरमाया, यह सब वर्षा के हिस्सों की तकसीम मैयत की वसीयत की हुई चीज़ों को पूरा करने और कर्ज अदा करने के बाद की जाएगी। फ़ायदा, मैयत ने अगर किसी के हक़ में कुछ वसीयत की हो तो उनके कर्ज को अदा करने के बाद और वारिसों को उनका हिस्सा देने से पहले मैयत को छोड़े हुए माल के तिहाई हिस्से से वसीयत पूरी करना वाजिब है। एक सुन्नत के बारे में बारिश के लिए दुआ। हज़रत अनस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश बंद है, जानवर मर रहे हैं, अल्लाह से बारिश की दुआ फरमाए। तो आपने यह दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अस्किना अल्लाहुम्मा। तर्जमा, ऐ अल्लाह हमें सैराब फरमा, ऐ अल्लाह हमें सैराब फरमा, ऐ अल्लाह हमें सैराब फरमा। एक अहम अमल की फजीलत, माल खर्च करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िंदगी में 1 दिरहम खर्च करना मौत के वक्त 100 दिरहम से अफजल है। एक गुनाह के बारे में, अल्लाह के हुक्म से गफलत का वबाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स रहमान यानी अल्लाह ताला की नसीहत से आँख बंद कर ले तो हम उस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो हर वक्त उसके साथ रहता है, और वह शैतान ऐसे लोगों को सीधे रास्ते से रोकते रहते हैं और वह यह समझते हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। दुनिया के बारे में, दुनिया का धोखा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इंसान, तुझे अपने रब की तरफ से किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है कि तू दुनिया में पढ़कर उसे भुलाए रखता है, हालांकि उसने तुझे पैदा किया और फिर तेरे तमाम आज़ा एकदम ठीक अंदाज से बनाए, फिर भी तू उससे गाफिल है। आखिरत के बारे में, क़यामत के दिन अमीर व गरीब की तमन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर मालदार और गरीब आदमी यह तमन्ना करेंगे कि काश उसको दुनिया में सिर्फ गुजारा करने की रोज़ी दी जाती। तिब्बे नबवी से इलाज, झाड़ फूक से इलाज की इजाज़त। हज़रत औफ बिन मालिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम लोग ज़मानाए जाहिलियत में झाड़ फूक करते थे, चुनांचे हमने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا منتر سناؤ اور سنو، جس جھاڑ پھونک میں شرکیہ کلمات نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ بلا ضرورت زیادہ بات چیت نہ کیا کرو، کیونکہ بلا ضرورت زیادہ بات کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہوگا جس کا دل سخت ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔